My name is Shiv Express and you are watching my YouTube channel with the name of Fraz International Academy FIA। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 और इसका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट हो गया है और इसमें हमने 36 से अनवर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। 36 से अनवर्ड जो क्वेश्चन है 42 तक, उसमें वो ये कहता है कि आपने इसका सिर्फ और सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपके पास जो वेरिएबल है एक्स, उसके लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिंप्लीफाई करना होता है, सिंप्लीफाई करने के बाद उसको आप डिफ्रेंशिएट करते होते हो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है ln टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x। इसका वो कहता है इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट और लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल। हम लेट करते हैं कि ये जो है हमारा फंक्शन ये किस चीज़ के इक्वल है, y इज इक्वल टू ln टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, ये जो है हमारे पास y के इक्वल है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा हमारे पास dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ln टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ln का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं ln x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x डेरिवेटिव ऑफ x इस तरीके से करते हैं। अब जो x है, x की जगह हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x है और कुछ नहीं है। हम जस्ट x की जगह टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x ही पुट करेंगे, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर x, मतलब 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोला 2x, 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोला 2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला 2x, d ओवर d ऑफ x टेंजेंट हाइपरबोला 2x। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वो वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट किया। अब ये तो वैसे चलेगा, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे टेंजेंट हाइपरबोला 2x का 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोला 2x डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोला 2x। फिर जो थीटा होता है, एंगल जो होता है, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। एंगल है हमारे पास 2x, d ओवर d ऑफ x 2x। ठीक है, 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोला 2x सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोला 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 है, 2 का कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही रहेगा, 2 इधर आ जाएगा। जो सेकेंड स्क्वायर है इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 बन जाएगा। जो सेकेंड स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर कैसे कॉल आउट होता है आपका 1 ओवर कॉस स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय cos square hyperbolic 2x divided by tan hyperbolic x। टेंजेंट को आप लिख सकते हो sin ओवर cos, sin hyperbolic 2x। इसको अगर आप उल्टाना चाहो तो इधर आपको इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा सकते हो। sin ओवर cos होता है, इसको cos ओवर sin भी लिख सकते हो। cos hyperbolic 2x divided by sin hyperbolic 2x। ठीक है, अब ये है हमारे पास स्क्वायर, cos स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ ये 1 कैंसिल हो जाता है,
बाकी आपके पास ऊपर बचता है 2 डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक 2x sin हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, ये आपके पास बचता है, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 इसके साथ डिवाइड भी कर देता हूँ। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो एक फार्मूला है ना, फार्मूला ये है कि sin 2x जो होता है, sin 2x जो होता है वो इक्वल होता है 2 sin x एंड cos x। ठीक है, जो एंगल sin x के साथ है वो उसका इन एंगल का, इन जो एंगल है, जो एंगल से इनका डबल होता है, या फिर ये एंगल इनका डबल होता है, या फिर ये एंगल इसके हाफ होता है। ठीक है, ये फार्मूले की सेंस है sin 2x इक्वल टू 2 sin x एंड cos x। अब ये वाला 2 लगाने के लिए इसके साथ मैं मल्टीप्लाई भी 2 कर दूंगा और 2 इसके साथ डिवाइड भी कर दूंगा। देखो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, इसके साथ लग जाएगा 2 साइन को मैं पहले लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लिखो बाद में लिखो, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साइन हाइपरबोलिक x एंड cos हाइपरबोलिक 2x, cos हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, अब ये जो 2 sin x, 2 sin हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक 2x इस इक्वल है sin 2 हाइपरबोलिक x। अब यहाँ पे 2 है तो इसका डबल क्या होगा 4। तो एक्सट्रीम जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन बनेगी वो बनेगी 4 डिवाइडेड बाय sin 4x, sin 4x। ठीक है, अब sin 4x को इसका जो उल्टाते हैं तो ये किसी चीज को उल्टे कोसिकेने के, तो ये बन जाएगा 4 कोसिकेन 4x। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन है। हमारे पास जो है dy और dx, dy और dx वो इक्वल है 4 कोसिकेन 4x के इक्वल। दैट इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, हमने किया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूले यूज किया है, फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला। अगर ये 2 फार्मूले आ जाएंगे आपको देन तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक फार्मूला देखते हैं कि log पावर a b है, ये किससे इक्वल होता है ln b डिवाइडेड बाय ln a। जो इस तरह की कंडीशन होती है ये फिर आपस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको इस कंडीशन में भी हम लिख सकते हैं। इस फार्मूले की सेंस को समझते हुए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं, देन हम इसको लेट करेंगे। लेट अगर कर लें, पहले लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू log बेस 10 पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करो तो ये बन जाता है कि आपका y इज इक्वल टू ln b, ये जो पावर होती है पहले ऊपर आती है, ये है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x और डिवाइडेड बाय, मैं 1 और में लिख रहा हूँ 1 और ln 10। ठीक है, अब एक स्टेप यहाँ पे एक और करते हैं, ln 10 1 ओवर ln 10 जो है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1 और ln 10 ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लिख लेते हैं कि बाहर, अंदर जो है ये वाला ln, इस ln को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख रहा हूँ x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ओवर x। ठीक है,
एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास जो y बचेगा वो इक्वल होगा y इज इक्वल टू 1 ओवर ln 10 एंड ln 1 प्लस 1 ओवर x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हमने उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, देन हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू d ओवर d ऑफ x। हमारे पास है ln 1 ओवर ln 10 एंड ln 1 प्लस 1 ओवर x। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो 1 ओवर ln 10 जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 1 ओवर ln 10 ये बाहर आ गया। अब इसके ऊपर जब डेरिवेटिव इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी। 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर x नीचे आ गया। फिर डेरिवेटिव लेंगे d ओवर d ऑफ x, 1 प्लस 1 ओवर x का फिर डेरिवेटिव लेंगे। अब ये सारी की सारी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे और नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 1 ओवर x के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे। 1 ओवर ln 10 जो है एज इट इज आ जाएगा, ln 10 एज इट इज आ जाएगा। और है बाकी हमारे पास अगर x यहाँ पे कॉमन लेते हैं और एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाता है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। अब इसका डेरिवेटिव लो, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 प्लस 1 और x का जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, d ओवर d ऑफ x 1 ओवर x। इट्स मीन जो x है उसकी पावर 1 माइनस 1 है ना, x की पावर माइनस 1 है। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो पावर बेस बन जाएगी और पावर में से एक कम करेंगे तो माइनस 2 बन जाएगा। और जब इसको नीचे ले आएंगे इसकी पावर प्लस कर देंगे, माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि इसके जो आंसर आता है वो आता है जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, ये किस तरीके से आया है ये आपने देख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू ln 10 और इसको उल्टाते हैं तो हमारे पास बन जाता है x डिवाइडेड x प्लस 1 और इधर है हमारे पास माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। ये टर्म जो है इसके साथ माइनस नहीं हो रही, ये टर्म माइनस ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इस टर्म के साथ माइनस है लेकिन इसके साथ माइनस नहीं हो रही। इस टर्म के साथ जैसे होता है ना माइनस 1 माइनस 2, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसको इसके साथ क्रॉस कर सकते हो, बाकी आपके पास ऊपर बचता है माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। बाकी जो आपके पास टर्म बचती है वो बचती है ln 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x भी है, x प्लस 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये इसका क्या है, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। हमारे पास dy ओवर dx जो फाइंड हुआ है वो आया है ln 10 माइनस 1 x कॉमन x प्लस 1। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन है। ठीक है, हमने किया किस तरीके से इसको, जस्ट इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई किया इसको बेसिक फार्मूलों को लेके। आगे हमने ये 30
8 से लेकर 42 तक इन क्वेश्चन को करना है। बल्कि इनसे पहले भी 2-4 क्वेश्चन करके आए हैं हम साइन इनवर्स एक्स के लिहाज से और काज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के लिहाज से हम कर चुके हैं। लेकिन इन फार्मूलों को रिवाइज करना हमारे लिए बेसिक है। फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके जो डेरिवेटिव होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। और जो काज इनवर्स है इसमें क्या लगता है, माइनस लगता है, इसमें प्लस लगता है और इधर यह सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन चेंज हो जाता है, वहाँ पे प्लस लगता है, यहाँ पे माइनस लगता है और कुछ नहीं होता। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो किसी की इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और सेकेंड इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट, ये इसका फार्मूला है। और उसके बाद अगर हम हाइपरबोलिक की बात करें, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स जो है वो इक्वल होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब काज यहाँ पे माइनस साइन चेंज हुआ था, इधर जो है ये वाला साइन चेंज होना है हाइपरबोलिक में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। याद रखिएगा हाइपरबोलिक में इधर साइन चेंज होता है, बीच में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर पूरी होल टर्म का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। टेंजेंट इनवर्स है, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इधर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, काट का बिल्कुल यही सेम होता है। इन फार्मूलों को जहन में रखते हुए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, हम इसको लेट करते हैं कि ये जो है ये y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू d ओवर d ऑफ x cos इनवर्स ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव इसका लेना है। अब जो cos इनवर्स ऑफ x है इसका डेरिवेटिव देखो क्या है, cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जस्ट जो x है उसकी जगह हमने पुट करनी है ये वाली वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट वाली। अब ये आ जाएगा हमारे पास जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं x का, d ओवर d ऑफ x। हमारे पास x जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये स्क्वायर इसके साथ कट हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका आपको पता है हम शुरू से करते आ रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव होता है इसका वो इस तरीके से होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और फिर इसके पावर के बगैर जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है, इसका आता है 0 1 का, और माइनस एक्स स्क्वायर का आता है हमारे पास माइनस 2x, ठीक है। ये आ गया जी इसका डेरिवेटिव। अब इसको भी सिंप्लीफाई करो, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 के साथ ये 1 कैंसिल, बाकी ये माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और इधर जो बचा हमारे पास वो है इधर आ गया माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, बाकी जो टर्म बचती है इधर x बचता है,
एक्स के साथ ये स्केयर कैंसिल, ऊपर आपके पास बचता है जी 1 डिवाइडेड बाय, नीचे एक्स है, इधर है 1 माइनस एक्स स्केयर, 1 माइनस एक्स स्केयर। इसको मजीद तो आप सिंप्लीफाई नहीं करते, तो इसलिए क्या सकते हैं उसको मजीद सिंप्लीफाई, इसलिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है वो आ जाएगा dy ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास किसी के कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव, जो गिवन फंक्शन था उसका हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, हमने किस तरीके से फाइंड किया, सेकेंड वाले फार्मूले को यूज करते हुए। अब देखो इधर हमने क्या करना है, सी के इनवर्स है, सी के इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला, इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से आ जाएगा, एक्स की जगह, जस्ट एक्स की जगह हमारे पास जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है ये आ जाएगा। कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी आपके पास dy डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट। फिर आप डेरिवेटिव लोगे जी साइन हाइपरबोलिक का, साइन हाइपरबोलिक एक्स का, इसको सिंप्लीफाई करना, उसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ कॉट का, वो भी आप इसी तरीके से साइन इनवर्स की जगह हमने एक्स की जगह जस्ट और जस्ट कॉट ln x रखना है। फिर कॉट ln x का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। कॉट का क्या होता है वो आपको पता है, ln x का डेरिवेटिव हम पीछे हर क्वेश्चन में करके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 42 तक इन फार्मूलों को, अगर इन फार्मूलों में आप जहन में बिठा देते हैं, देन ये आप 38 से लेकर 42 तक क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जस्ट ये 7 to 8 या आप FSC से ये क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो इनको आप जहन में बिठाएं और ये जो क्वेश्चन है 38 से 42 तक ये आप